आज का जो विषय है वो यह है कि लार्जली जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती आती है कि बच्चे आज़ाद कब हैं, उनका खुद का इंस्टिंक्ट जो है वो कब काम करता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चों के साथ हमारे काम चलता है वो बच्चे का पूरा दिनचर्या उसके पेरेंट्स और टीचर्स कंट्रोल करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जब स्कूल के गेट के अंदर घुसता है तो उसे क्या करना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ उठना है, उसे क्या पढ़ना है, पेन से लिखना है कि पेंसिल से लिखना है, उसे किस तरीके का एक्सप्रेशन देना है, कब खड़ा होना है, इवन वॉशरूम कब जाना है, इसकी भी अनुमति जो है वो एक टीचर देता है। तो ये पूरी तरीके से गाइडेड होता है, एक सर्विलेंस में बच्चे पूरी तरीके से रहते हैं कि वो उस वे में ही काम करेंगे। और जब बच्चा गेट से बाहर जाता है अपने घर के तरफ तो उसे कब ट्यूशन जाना है, ट्यूशन में कोचिंग में उसके जो टीचर होते हैं वो गाइड करते हैं। जब घर में आता है तो कब टीवी देखना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे बिहेव करना है, अलग अलग समय पे उसका एक्शन क्या होगा। तो पूरी तरीके से उसका बिहेवियर और एक्शन वो कंट्रोल होता है। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबे सालों के लिए वो कंट्रोल हम देख सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि शिक्षा का तो आइडिया जो है वो यह है कि कोई बच्चा अपने अप्रोच को ग्रो कर पाए, अपने आइडिया को ग्रो कर पाए, उसे क्या सही लगता है, किस तरीके से वो जीना चाहता है, वो उस तरफ पूरी तरीके से आज़ाद हो पाए। लेकिन शायद इसीलिए हम इसे एक फैक्ट्री मॉडल अप्रोच में भी ढालते हैं कि सारे बच्चों को एक ही तरीके से बिहेव करना है, सब एक ही तरीके से रहेंगे, एक ही तरीके के सवाल पूछेंगे, एक ही तरीके के आंसर शीट पे लिखेंगे। तो यहाँ पे वो कंट्रोल जो है वो कंट्रोल एक्चुअली एक ह्यूमन नेचर है जिसको हम रखना चाहते हैं। जैसे कि क्या कोई बच्चा मैथमेटिक्स न पढ़ के किसी दिन क्लास में वो सिर्फ क्ले मॉडलिंग कर रहा है, या उसे डांस करने का मन है, वो डांसिंग कर रहा है, वो अपना विषय खुद डिसाइड करता है कि उसे आज क्या सीखना है, या हो सकता है कुछ सीखना भी ना हो, वो अपने दिन को अपने अनुसार व्यतीत करना चाहता हो, तो इसकी अनुमति कोई भी स्कूल या कोई भी नहीं देता। और यदि कोई बच्चा मैथमेटिक्स आज न पढ़ के सिर्फ दिन भर क्ले मॉडलिंग करना चाहता है, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा है शिक्षा स्वराज में कि बच्चे कहीं ज़्यादा अपने एनर्जी को लेके आ पाते हैं और कहीं ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि जब वो पूरी तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपने क्ले मॉडलिंग को पूरा करते हैं तो उसमें एक पैशन, एनर्जी, वो उन्हें बहुत चीज़ देता है। और वो एक आर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन बच्चे लेके जाते हैं कि यस वो पूरी तरीके से जो दिन रहा वो प्रोडक्टिव रहा। लेकिन हम इंजॉय करते हैं कि नहीं, बच्चे जो हैं वो ऐसे नहीं करेंगे। वो ये हायरार्की भी काम करता है कि हम उनसे बड़े हैं और हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, तो बच्चे ऐसे नहीं करेंगे तो वो गलत है। जैसे कि एक मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि हमारे घरों में एक्वेरियम होता है और उसमें मछलियाँ होती हैं, बहुत सारे कलरफुल फिश होते हैं। तो वो फिश हमें तभी सुंदर लग रहे हैं जब हमारे एक्वेरियम में है, एक छोटे से बंद एक्वेरियम में एक आर्टिफिशियल लाइट उनके ऊपर गिर रहा है और हमारे घर का शोभा बढ़ा रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है, तभी वो खूबसूरत लग रहे हैं। या एक बड़े से तालाब में, नदी में वो और भी मछलियों जैसा रह रहे हैं, वो तब भी क्या वो खूबसूरत लगेंगे और तब भी क्या हम उनको अप्रिसिएट कर पाएंगे। वैसे ही किसी एनिमल को आप जब अपने पास रखते हैं, आपका पेट जो होता है, तो उसको हम बांध कर रखते हैं, जब उसका डोर हमारे हाथ में रहता है तो लगता है यस दैट इज कंट्रोल्ड। बट क्या वो आपके कंट्रोल से बाहर जाए, अपनी दुनिया में जाए जो उसे अच्छा लगता है, जहाँ के लिए वो बना है, तो तब भी क्या हम उसको अप्रिसिएट कर पाएंगे। तो हमारा एक्चुअली ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी यहाँ पे बहुत काम करता है कि हर चीज़ को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और जो मेरे कंट्रोल में चीज़ें रहेंगी हम उसी को अप्रिसिएट कर सकते हैं। और वही होता है हमारे बच्चों के साथ, जब वो हमारे अकॉर्डिंगली
ही हमारे आइडिया के अकॉर्डिंगली ही जब अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, वैसे ही अपनी दिनचर्या रखते हैं, तो हमें लगता है कि नो, दैट इज़ गुड। मतलब ये सब चीज़ सही चल रहा है। बट जब वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं, जब वो खेलना चाहते हैं, एनिमल्स के पीछे भागते हैं, बहुत देर तक आपस में बच्चे अलग अलग तरीके का इनोवेटिव गेम्स लेके आते हैं। कभी उनको नेचर में छोड़ के देखिए कि वो कितने सारे गेम्स जो हैं वो खुद ही डिस्कवर करते हैं। तो वो एक बचपन है जो वो उनको फुलफिल्ड करता है। वो आज़ादी बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे के लिए कि वो खुद ही सोच पाएँ, उन पे कंट्रोल ना रहे। और एज अ टीचर मैंने देखा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि शिक्षा स्वराज में जब बच्चे आते हैं तो वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें आज क्या सीखना है, आज वो कौन कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं। और एज अ टीचर हमारा काम ये रहता है कि जो चीज़ें वो सीखने को आज चाहें, उसी के थ्रू हम और उनको कैसे सिखा सकते हैं। जैसे बच्चा क्ले मॉडलिंग ही कर रहा है, तो क्ले मॉडलिंग एक बहुत ही मेडिटेटिव काम है। और बच्चा यदि आज सिर्फ खेल रहा है, तो वो कोई गेम इनोवेट करता है या टीचर ही कोई गेम उनको देता है जिससे वो काउंटिंग या नंबर्स जो हैं वो कैसे सीख सकते हैं। तो वो बच्चे सिर्फ कॉपी में करके नहीं सीखते हैं, उसको रियल लाइफ में भी करके सीखते हैं और उसमें उनकी पूरी एनर्जी रहती है। और जब वो स्कूल से बाहर जाते हैं तो दे आर सेटिस्फाइड कि नो, आई हैव लर्न समथिंग। और अगले दिन वो स्कूल आने के लिए या आपके यहाँ आने के लिए वो हिचकिचाते नहीं है, वो पहले से ही तैयार होकर रहते हैं कि आज जाएंगे तो फिर ये एक गेम होगा और एक नई चीज़ सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक्टिविटी जो होता है, जब आप बच्चों को फ्रीडम के साथ सीखने देते हैं, तो उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। उनके अंदर कॉम्पैशन, आर्ट ऑफ थिंकिंग, हर चीज़ों का डेवलपमेंट जो है वो और भी बच्चों से कहीं ज़्यादा देखा जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कंट्रोल करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम चिल्ड्रेन जो हैं, मुझे दैट इज़ माय इंडिविजुअल रीडिंग दैट कि वो जो करते हैं उसको हम कितना अप्रिसिएट कर पाते हैं, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग, कंट्रोलिंग देयर बिहेवियर, देयर एक्टिविटी, देयर डेली रूटीन। उनकी जो एक्टिविटी होती है उस चीज़ को अप्रिसिएट हम कितना कर सकते हैं कि वो बच्चे पूरी आज़ादी से, पूरे अपने पैशन से उस चीज़ को सीख पाए और अपनी दुनिया खुद ही देखने का नज़रिया जो है वो डेवलप कर पाए।